कहाँ हुआ? लंदन में। पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ। कि क्या था साइमन कमीशन? साइमन एक व्यक्ति का नाम था और इसकी अध्यक्षता में 7 व्यक्ति शामिल थे। ये 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। और 7 सदस्य 7 के 7 कैसे थे? अंग्रेज। 7 के 7 अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसको क्या कहा? गोरों का कमीशन। इसको भारतीयों ने कहा कि ये गोरों का कमीशन है। और क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? ये आया था भारत में, भारत के लिए कानून बना करके देगा, एक प्रकार का नियम, एक प्रकार की विधि बना करके देगा। लेकिन सुनिए जरा आप, भारतीय अब तक नादान नहीं है। इससे पहले क्या हो चुका है उसको समझो। वर्ष 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। वर्ष 1909 ईस्वी को हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। 1905 में एक अधिनियम लेकर के आए अंग्रेज, कर दिया ये काम। उसके बाद दोबारा 1909 में लाए, देखा कि हाँ ये काम बढ़िया चल रहा है, कुछ और करो। अब 1909 में और कर दिया, हिंदू हिंदू को, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, बांट दिया। उसके बाद और लेकर के आए 10 वर्ष बाद 1919 ईस्वी में इसका एनालिसिस किया कि जो पहले लागू किया था वो सही चल रहा है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तो और लागू कर दिया। हिंदू हिंदू को तो देगा ही देगा, मुस्लिम मुस्लिम को ही तो देगा, लेकिन सिख सिख को देगा, ऐसे व्यवस्था कर दी। उसके बाद फिर आ रहे हैं 1927 में गठन हो गया, फिर आ रहे हैं 1928 ईस्वी में फिर कोई कानून लागू करेंगे, इस वाले का एनालिसिस करेंगे और कोई और कानून लागू करेंगे। लेकिन अब भारतीय लोग इनकी बात को समझ चुके थे। अब भारतीयों ने कहा अंग्रेजों या तो हमें भी शामिल करो वरना वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे भारतीय ने लगाने प्रारंभ कर दिए। कारण आपको पता है कि क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और कहा कि ये गोरों का कमीशन है। और विरोध करने में जो सबसे आगे आए 1928 ईस्वी में ये भारत आया। ये वाला प्रश्न यूपी पैट में आया पिछले दिनों कि भारत आया, लिख दिया मैंने शॉर्ट में, क्या आया भारत? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन हुआ 27 में और भारत कब आया? 1928 ईस्वी को ये भारत में आ गया। और जब भारत में आया, जब नारे लगे, तो नारे लगाने में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। लेकिन उसी समय में एक व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय, तो लिखा ये, इनके सर पर लाठी से प्रहार किया सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के सर पर लाठी से प्रहार किया। और दिसंबर 1929 ईस्वी में ये घटना हुई थी और 28 में और 29 में लाला लाजपत राय की लगभग मृत्यु हो गई। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो फिर भारतीयों में एक प्रकार का आक्रोश उत्पन्न हो गया था। और आक्रोश उत्पन्न हो गया, लेकिन थोड़ी सी और फ्लैशबैक की स्टोरी को समझते हैं। 1928 में और कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं? 1928 ईस्वी में आपको याद हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन चलाया, बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह। और इस समय में सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी इनको। और कौन सा नारा इन्होंने दिया था? इन्होंने नारा दिया था कर मत दो, कर मत दो। इस समय का नारा क्या था? कर मत दो। याद रखना है, कर नहीं था। कर नहीं का नारा तो महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी को खेड़ा सत्याग्रह के समय में दिया था। जब बताया कि अकाल पड़ा था, अंग्रेज टैक्स ले रहे थे, तब गांधी ने कहा था कर नहीं। लेकिन कर मत दो किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। उसके बाद और सुनिए, जरा और सुनिए, वर्ष 1928 ईस्वी को ही स्थापना होती है इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 ईस्वी को। और किसने मिलकर के की? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। सुनिए कहानी जरा, कहानी क्या है।
मैंने आपको पढ़ाया कि 1924 ईस्वी को गठन हुआ था इंडियन रिपब्लिकन एसोस, ये सरकार भाई सचिंद्र सान्याल के द्वारा। और जब उसका गठन हुआ तब उसके क्रांतिकारियों ने 1925 ईस्वी को एक घटना को अंजाम दिया। घटना का नाम बताओ, काकोरी घटना। 200-250 क्रांतिकार थे, अंग्रेजों ने पकड़ा, किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी, 4 को फांसी लगा दी। तो जो क्रांतिकार थे वो क्रांतिकार अब कम हो गए। लेकिन एग्जाम नाम से पूछेगा कि कौन सा क्रांतिकार काकोरी घटना में शामिल नहीं था, तो आंसर आप लगाओगे भगत सिंह नहीं थे शामिल। भगत सिंह शामिल नहीं थे। भगत सिंह की मम्मी ने एक लेटर भेजा था और उनको बुलवा लिया था किसी काम से, उनको याद आ रही थी अपने बेटे की, वो उनको वहां चले गए थे। तो भगत सिंह आए और भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के एक पार्टी को और मजबूत बनाया। उसमें कौन सा शब्द जोड़ करके? सोशलिस्ट। और यही पार्टी क्या होती है? इसी पार्टी के लोगों ने 1929 ईस्वी को अंजाम दिया लाहौर षड्यंत्र को। लाहौर षड्यंत्र, ये लाहौर षड्यंत्र क्या था? लाहौर षड्यंत्र था कि सुखदेव, भगत सिंह, इन साथियों ने, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स की हत्या कर दी। कहां? लाहौर में। इस केस को क्या कहा गया? लाहौर षड्यंत्र के नाम से इसको जाना गया। लाला लाजपत राय ने मरने से पहले क्या कहा था? लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था कि मेरे सर पर पड़ने वाला लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगा। कि आने वाले समय में ऐसे होगा कि जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत जिसमें व्यक्ति मर जाता है और रखा जाता है ईसाइयों को, उसको ताबूत कहते हैं, ढक्कन लगा हुआ, कील रखी हुई और हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। मेरे सर पर पड़ने वाला लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगा, ऐसा कहते हुए लाला लाजपत राय जी निकल लिए। उसके पश्चात 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र हो गया। अब हम 1929 ईस्वी की और घटनाओं को पढ़ते हैं, क्या होते हैं। 1929 ईस्वी में इन व्यक्तियों ने लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया और वहां से भाग निकले, अंग्रेजों के चुगल में नहीं आए। उसके पश्चात पहचान लिया गया था भगत सिंह को कि हाँ भगत सिंह है। इनमें हत्या करने वालों में, गोली चलाने वालों में सैंडर्स पर थे तो और भी लोग, उनको पहचान लिया गया। और उसके बाद उनके नाम का मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा चलता रहा। लेकिन ये अंग्रेजों की पकड़ में थोड़ी ना, ये तो भागते फिरते रहे, क्रांतिकारी घटनाएं को अंजाम देते रहे। और 1928 ईस्वी में भारत में एक बिल आया था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। और पब्लिक सेफ्टी बिल में 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। तो भगत सिंह ने और उनके साथ दूसरे क्रांतिकार थे बटुकेश्वर दत्त। पूछता है दोनों के नाम। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। और जब केंद्रीय असेंबली में खाली पड़ी बेंचों पर बम फेंका और भागे नहीं वहां से, वहीं खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। एक तरह आपसे पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने कलमबद्ध किया था, तो मोहम्मद इकबाल लगाइएगा आंसर। कलमबद्ध मतलब लिखा किसने, तो आंसर क्या लगाओगे यहाँ पर? मोहम्मद इकबाल। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चरम रूप किसने दिया, किसने परवरत रूप दिया, किसने दिया, तो आंसर भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए भगत सिंह ने। और ये जो बम फेंका गया था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, इसको भी याद रखना है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में कौन सा बिल था? पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके विरोध में पूछता है कि किस बिल के विरोध में फेंके थे बम, इसके विरोध में। और भागे नहीं, पकड़े गए। उसके बाद उन पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के पश्चात सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को 14 फरवरी 1931 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के एक सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी लगा दी गई। वो घटना अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तो 1900 इतिहास के दौर को और पढ़ लेते हैं कि 1929 ईस्वी में और क्या होता है। 1929 ईस्वी में क्या होता है सुनिए जरा। 1929 ईस्वी का प्रश्न भी यूपी पैट के पेपर में अभी पिछले दिनों बना था। वर्ष 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ।
इसके अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पंडित नेहरू पहली बार ही अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। रात को 12 बजे 31 दिसंबर को लाहौर में रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें पहली बार ध्वज फहराया गया। कांग्रेस ने पहली बार ध्वज कब फहराया था? 1929 लाहौर रावी नदी के तट पर, और किसके द्वारा फहराया गया? पीटी नेहरू के द्वारा। और पीटी नेहरू ने स्पीच दी थी उस समय में, कहा था कि जब संसार सो रहा होगा भारत अपनी आजादी के लिए जाग उठेगा। इसका सीधा मतलब यह है पूर्ण स्वराज। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पूर्ण स्वराज का नारा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दिया? तो लाहौर अधिवेशन में दिया, और कहा कि आने वाला जब अधिवेशन होगा, और कहा कि आने वाला जो भी अधिवेशन होगा उस अधिवेशन तक हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे और अपना एक कानून लागू करेंगे, अपना एक संविधान लागू करेंगे। अर्थात अगला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो किस रूप में मनाया जाएगा? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन जो अगला अधिवेशन था वो संपन्न हुआ 1930 ईस्वी को 26 जनवरी को। क्या भारत आजाद हो पाया? नहीं। लेकिन फिर भी इस कांग्रेस के लोगों ने अपने जो नियम रूल कानून थे 26 जनवरी को लागू कर दिए, और 26 जनवरी को पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। वो दिन सो दिन आज तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार कब मनाएगा, पहले ऑप्शन में देगा आपको 26 जनवरी 1950, जो कि सही आंसर होगा। कब मनाया गया था? सबसे पहला 1930 ईस्वी को मनाया गया था, और आज तक मनाते आ रहे हैं। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। आगे की स्टोरी में हम ये बात समझते हैं अब कि गांधी जी को 6 वर्ष की सजा तो सुनाई गई 1922 ईस्वी की चोरी चोरा घटना के पश्चात, लेकिन गांधी जी को 6 वर्ष से पहले ही रिहा कर दिया गया क्योंकि महात्मा गांधी बीमार पड़ गए थे। अब अंग्रेजों ने क्या कार्य किया है कि भारत में एक कानून लागू कर दिया, जिस कानून का नाम है नमक कानून। नमक कानून क्या है? बात यह थी कि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर भी टैक्स लगा दिया था। एक कानून लेकर के आए और ये कहा कि कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति नमक नहीं बनाएगा, नमक वही बनाएगा जो हमसे रजिस्ट्रेशन करा लेगा। जैसे अफीम की खेती करोगे तो रजिस्ट्रेशन कराओगे ना सरकार से, कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोचिंग संस्था खोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कि वही क्योंकि उसके वजह टैक्स लेना होता है सरकार को। तो उन्होंने कहा कि पहले हमसे पूछेगा क्यों नमक बनाएगा, तो नमक पर भी टैक्स लगा दिया। अब भारतीयों ने सोचा कि अंग्रेजों से तो हद हो गई, खाने पे भी रहने पे भी सब चीज पर टैक्स लगा दिया, नमक सबसे सस्ता उसके बनाने पे भी टैक्स लगा दिया, ऐसा तो इनकी चले ही जाएगी, चले जाएगी। तब गांधी जी ने विचार बनाया कि भाई इनका विरोध करना होगा। 1930 ईस्वी विचार बनाया कि ऐसे कैसे शांत रहेंगे। लेकिन गांधी जी, आपको याद हो 1920 का जो चलाया था उसमें गांधी जी ने कहा था कि भाई अहिंसात्मक होगा, लेकिन हिंसा हो गई थी। गांधी अपने पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों पे कंट्रोल कैसे कर ले? जो भीड़ थी उस भीड़ ने कर दिया, आतंक मार दिया 22 पुलिस कर्मचारी। तो गांधी को डर था। लंबे समय के बाद ये आंदोलन चलाया गांधी ने, और आंदोलन गांधी जी ने क्या कार्य किया कि 1930 ईस्वी को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए 12 मार्च को प्रारंभ की दांडी यात्रा। दांडी यात्रा आप बताइए कहां से प्रारंभ की होगी? साबरमती आश्रम से। अहमदाबाद में वहां रहते हैं और दांडी के लिए जाना है, 324 किलोमीटर की दूरी है, उसको पूरा किया इन्होंने। और जब पहुंचे तो पहुंच गए 5 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को पहुंचे, लेकिन 6 अप्रैल को सुबह को, शाम तक पहुंचे हारे थके बेचारे, और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने समुद्र के किनारे पर जाकर के मुट्ठी भर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। लो अंग्रेजों, हम नमक भी बनाएंगे और टैक्स भी बना देने के, जो करना वो कर लियो, ऐसा कह दिया। और कौन सा आंदोलन शुरुआत किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि अंग्रेजों आपके द्वारा जो लाया गया कानून है, अवज्ञा का मतलब होता है कहना ना मानना किसी चीज का। आज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा का विलोम अवज्ञा, कहना ना मानना
किसी चीज का किसी के कहने को ना मानना। अंग्रेजों, हम आपकी अवज्ञा करते हैं, आपके आदेश को कहना मतलब नहीं मानते हैं। और ये निवेदन है हमारा हाथ जोड़कर, सविनय, हम हिंसा नहीं कर रहे, सड़कों पर मारा मारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सविनय निवेदन है कि आपकी अवज्ञा करते हैं, आपके नमक कानून को नहीं मानेंगे। क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने अभी ये आंदोलन बंद नहीं किया? सॉरी, अंग्रेजों ने अभी इसको समाप्त नहीं किया। नमक कर को गांधी जी का आंदोलन चल रहा है, गांधी जी का आंदोलन चल रहा है। लेकिन उसके पश्चात आप मुझे एक बात बताइए जरा कि वर्ष 1926 ईस्वी से लेकर और वर्ष 1931 ईस्वी तक भारत का वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन। 1926 से 31 तक कौन? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड जो इरविन है, भारत में जो वायसराय होते हैं, मैंने आपको पिछले दिनों से समझा करके लाए हैं कि जो वायसराय होता है वो वायसराय कार्यकारिणी परिषद, वो वायसराय एक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। 4 पोल होते हैं, विधायिका जो कानून बनाए, कार्यपालिका जो बने कानून को लागू करवाए, न्यायपालिका जो कहना ना माने उसको सजा दे, और पत्रकारिता इधर की उधर लगाना, ये होता है। विधायिका कहाँ है? इंग्लैंड में। और विधायिका जो इंग्लैंड में है, जैसा कानून लागू करती है वैसे लॉर्ड इरविन यानी भारत का वायसराय वैसा लागू कर देता है। ये जो आया नमक कर का टैक्स लेंगे, इंग्लैंड से आया होगा ना, इसने तो लागू किया। अब गांधी जी कह रहे हैं कि इसको समाप्त करो। अब लॉर्ड इरविन के निघोरे करने हैं। लॉर्ड गांधी जी तो गए लॉर्ड इरविन के पास, लेकिन भारत में और भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और लोगों की भी तो समस्याएं हैं। तो और लोग भी कह रहे होंगे लॉर्ड इरविन से कि इरविन जी, आप महामहिम में, आप सबसे ऊंचे पदाधिकारी हो, ये बात, ऐसा कानून लाओ, वैसा कानून लाओ, इस कानून को हटाओ, ये सही नहीं है, हमें ये अधिकार दो, वो अधिकार दो, ऐसा सब कह रहे होंगे। और जब हद हुई तो लॉर्ड इरविन ने क्या कहा? लॉर्ड इरविन ने वही बात कही जो मैंने आपको समझाया। लॉर्ड इरविन ने इन सब लोगों से कहा कि भाई सुनो, जरा सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात सुनो। मैं वायसराय हूँ, मैं कोई आदेश कहाँ जारी करता हूँ? मैं तो लागू करता हूँ, और वो लागू करता हूँ जैसा ऊपर से आता है, हटाना मेरे बस की है नहीं। मैं आपको कोई शक्ति दे सका है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं, मेरे जो देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम था मैकडोनाल्ड, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? मैकडोनाल्ड। और मैकडोनाल्ड थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपकी समस्याओं को सुने। आप वहां जाना, वो यहां बैठे हुए होंगे, मैकडोनाल्ड जी यहां बैठे हुए होंगे, और एक बेंच पड़ी हुई होगी, और आप यहां जाकर के बैठना, अपनी समस्या उनको बताना। मैं ऐसा सम्मेलन करवा दूंगा, आपके वहां सुनवाई हो जाएगी। तो क्या हुआ? उस समय में गांधी जी भी गए थे, तो गांधी जी ने बात को मान लिया। चलो लॉर्ड इरविन जी, आप नहीं बस समाप्त करते तो कोई बात नहीं, मैकडोनाल्ड के पास चले जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन कर दिया बंद, वो आंदोलन बंद कर दिया गांधी जी ने। 1931 ईस्वी को 2 पॉइंट में यहां लिख दूं पहले, उसके बाद हम पढ़ ही रहे हैं सब कुछ। एक तो 14 फरवरी 1931 को, 14 फरवरी को क्या हुआ? सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। और किसने सजा सुनाई? जेसी हिल्टन ने। नाम लिखें, सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु। अंग्रेज का नाम बताइए जरा? जेसी हिल्टन। फांसी की सजा किस जज ने सुनाई थी? याद रखना है, जेसी हिल्टन ने। किसको? सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को। और अगला पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि 1931 ईस्वी को ही 23 मार्च को इनको फांसी लगा दी गई। और कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। शहीद दिवस तो 30 जनवरी को भी मनाते हैं, 23 मार्च को भी मनाते हैं, लेकिन कौन सा महत्वपूर्ण है मेरे दृष्टि तो यही महत्वपूर्ण है ना। हाँ, तो ये हो गया। आगे समझते हैं, उसी स्टोरी को बढ़ा रहे हैं आगे। ये तो मैंने समझा दिया था आपको पहले भी, अब उस वाली स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं जरा। 1931 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी चाहते हैं, महात्मा गांधी जी किसके पास गए? लॉर्ड इरविन के। और लॉर्ड इरविन ने कहा कि आपका सम्मेलन करा दूंगा, आपकी मुलाकात करूंगा। तो गांधी जी ने क्या कार्य किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया बंद। चलो भाई,
आप कहना नहीं मानोगे तो वहाँ ही जाते हैं, फिर उनके पास ही उनसे जा करके निवेदन करेंगे। और गांधी जी गए, लेकिन गांधी जी ने ना 1931 ईस्वी में इसको बंद कर दिया था लॉर्ड इरविन के कहने पर। और लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौता हो गया, मतलब आंदोलन बंद हुआ तो समझौता हुआ कि वहां चले जाओ। इसको कहा गया गांधी इरविन समझौता। इसको कहा गया गांधी इरविन समझौता। और यह समझौता संपन्न हुआ था दिल्ली में, इसीलिए इसको कहा गया दिल्ली समझौता। गांधी समझौता या दिल्ली समझौता यही समझौता था। और उसके पश्चात क्या होता है कि जब गांधी जी, इस समय में एक महिला थी जिसका नाम था मीराबेन। मीराबेन, इसका प्रश्न बोल दे। मीराबेन ने गांधी और इरविन को एक साथ दो महात्मा कहा था। एग्जाम आपसे पूछेगा कि गांधी और इरविन को एक साथ दो महात्मा किसने कहा? मीराबेन ने कहा। आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में, उसमें गांधी जी गए और किसके प्रतिनिधि बनकर के गए? कांग्रेस के। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और 3 गोलमेज सम्मेलनों में से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। दिसंबर के लास्ट में सम्मेलन हुआ, कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। लेकिन वहां जो पहुंचे, वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम बताया? विंस्टन चर्चिल। इस स्टोरी को समझने से पहले और थोड़ा समझिए। मैंने आपको बताया कि जब 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी आए थे तो भारत में लगातार आते ही आंदोलन नहीं चला दिया। पहले 2 वर्ष तक भारत में घूमे थे, 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। और जब 2 वर्ष तक भारत में घूमे, जब वो भारत में दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने एक दृश्य देखा था कि एक महिला इतनी गरीब थी कि वो नदी में स्नान करने के पश्चात अब नदी में खड़ी होकर ही अपनी साड़ी को, अपनी धोती को इस प्रकार से सुखा रही थी। जब ट्रेन गुजरी पुल के ऊपर से नदी में, उस महिला को गांधी जी ने देखा तो दिमाग लगाया कि मेरा देश इतना गरीब है। और आपको याद हो कि गांधी जी भी सूट बूट में रहते थे। जब विलायत गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तब से गांधी ने प्रण कर लिया था कि आज से मैं भी धोती कपड़ों में ही रहूंगा, ज़्यादा वस्त्र यूज़ नहीं करूंगा। और उन्हीं वस्त्रों को पहन करके कहाँ चले गए? इंग्लैंड में चले गए। जा करके वहाँ निवेदन कर रहे हैं। वहाँ जो सचिव विंस्टन चर्चिल है मैकडोनाल्ड का, उसने कहा गांधी को, जब बहुत देर हो गई तो गांधी से कहा कि गांधी जी, मैं आपको दुख और आंसू के सिवा कुछ नहीं दे सकता। पूछेगा इस बात को कि किसने कहा था? कि गांधी से कहा था विंस्टन चर्चिल ने, मैं आपको दुख और आंसू के सिवा कुछ नहीं दे सकता। और क्या कहा? अर्धनग्न फकीर, क्योंकि वस्त्र देख करके अर्धनग्न कहा और फकीर मतलब निवेदन कर रहे थे। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। लेकिन कोई बात नहीं, महात्मा गांधी जी वापस भारत आते हैं। और वापस भारत आए और भारत में आकर के गांधी जी ने कहा कि भले ही मैं लंदन से खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन भारत की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। ये कथन किसका है? तो गांधी ने। और कब कहा था, ये बात आपको समझ आ रही है। उसके पश्चात 1932 में जब महात्मा गांधी जी वापस आ गए हैं, तो 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन चालू कर दिया फिर से। कौन सा बंद करके गए थे? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। एग्जाम में आपसे यही बात पूछेगा कि कौन सा वो आंदोलन था जो आंदोलन गांधी ने 2 बार चलाया था? तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, वही आंदोलन गांधी ने फिर से प्रारंभ कर दिया। यूं तो कांग्रेस ने तो एक ही अधिवेशन में भाग लिया था, गांधी जी को भेजा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और एनी बेसेंट, ये व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और एनी बेसेंट। लेकिन गांधी जी की बात को वहां पर नहीं माना गया। गांधी जी आए, आंदोलन फिर शुरू कर दिया। और जब आंदोलन फिर से गांधी जी ने शुरू किया तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं हमारे खिलाफ ये फिर लोगों को खड़ा ना कर दे। अंग्रेजों ने कोई मुकदमा चलाया और गांधी जी को जेल में डाल दिया और जेल में रख दिया पूना। अब गांधी जी क्या कर सकते हैं? मजबूर हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि दलित वर्ग को तो आरक्षण दे दिया, हम गए, हमारी बात को क्यों नहीं सुना? आंदोलन तो चला नहीं सकते हैं।
तो गांधी जी ने जेल में रहते हुए ही कह दिया कि मैं 21 दिन तक आमरण अनशन करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा 21 दिन तक, या तो ये जो दलित वर्ग को आरक्षण दिया उसको समाप्त किया जाए। अब गांधी जी ने आमरण अनशन किया तो भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी को जेल में समझाने के लिए गए पूना के अंदर कि भाई एक काम करो, 10 वर्ष तक ये आरक्षण रहने दो, सीटों का आरक्षण था, और उसके बाद उस आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और गांधी जी के ये बात समझ में आ गई, पूना समझौता हो गया। क्या पूना समझौता हुआ कब? 1932 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ? गांधी व अंबेडकर। गांधी और अंबेडकर के बीच में। पूछेगा कि किसको लेकर के हुआ था, तो आंसर दलित वर्ग आरक्षण को लेकर के ये हुआ। और गांधी जी ने बात को मान लिया था। गांधी जी फिर तो दलित वर्ग के सहयोगी बन गए थे और वर्ष 1933 ईस्वी को फिर गांधी जी ने सहयोग देते हुए दलित वर्ग का एक संघ की स्थापना की, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 ईस्वी को की। किसने की? गांधी ने की। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इससे आगे की स्टोरी आपको मिलेगी अब नेक्स्ट वीडियो में।